अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत बड़ी हस्ती की बायोग्राफी सुनाने चले हैं। ये बायोग्राफी नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात हैं, बड़े हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं और बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं जो इनकी ज़िंदगी में पेश आए। वो हैं मैडम नूरजहान, जो कसूर में पैदा हुई। इनका असली नाम अल्लाह वसाई था। इनकी वालदा हज़रत बुल्ले शाह के मज़ार पर जाती हैं, वहाँ दुआएं करती हैं कि मेरी बेटी का गला बहुत सुरीला हो। तो फिर ये लाहौर आ गई और कुछ देर लाहौर में काम किया और कुछ गाने भी गाए, कुछ थिएटर्स में भी काम किया। उसके बाद वो ये लोग बम्बई चले गए। बम्बई में उन्होंने पहली फिल्म जीनत बनाई, वो कोई इतनी पॉपुलर ना हुई। वहाँ के माहौल से भी कुछ इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, कुछ स्कैंडल्स वगैरह, कोई उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई। तो ये फिर वापस लाहौर आ गई। लाहौर में भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर मुंबई से इन्हें ऑफरें आनी शुरू हो गई। फिर ये मुंबई वापस चली गई, वहाँ जुगनू में काम किया दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार उस वक्त अपना बड़ा नाम पा चुके थे और नूरजहान के साथ उन्होंने काम किया। वो हीरो था, ये हीरोइन थी। उसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाने गाए। शौकत हुसैन रज़वी की ये फिल्म थी। तो ये पॉपुलर हुई, अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद इनकी शादी हो गई शौकत हुसैन रज़वी के साथ। इनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की का नाम था ज़िल्ले हवा। तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ कुछ देर काम करते रही। फिर पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया और ये पाकिस्तान चली आई। इन्होंने फिर दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की और शाहनूर स्टूडियो बनाया। बहुत बड़ा स्टूडियो था उस ज़माने में, तो वहाँ फिल्में बना करती थीं। तो शौकत हुसैन रज़वी का और नूरजहां का ज़्यादा साथ ना रह सका, इनमें फिर डाइवोर्स हो गई। 3 बच्चे तो इनके हो चुके थे। फिर ये अपने गानों में मशगूल हो गई और इस कदर मशगूल हुई कि इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा और बड़े बड़े खूबसूरत गाने गाए। फिर अचानक इन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो यूसुफ खान एक पंजाबी फिल्मों के बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, बड़े खूबसूरत लंबे चौड़े एक्टर थे, गोरा रंग था उनका और देखने में बड़े स्मार्ट थे। उनके साथ एक ही मुलाकात में हुई और अगली मुलाकात में उनकी शादी हो गई। वो कुछ देर रही, फिर वो भी डाइवोर्स हो गई। फिर उन्होंने तीसरी शादी एजाज दुरानी से की। उनके साथ कुछ औलाद भी हुई। तो एजाज दुरानी के साथ भी कुछ ज़्यादा सिलसिला न चल सका, तो उनके साथ भी डाइवोर्स हो गई। फिर उन्होंने पूरा फोकस अपने गानों पर शुरू कर दिया। ये दिन में कई गाने गाती और अपना एक मुआवजा इन्होंने 5,000 रुपये रखा हुआ था। फिर अचानक उन्हें लता मंगेशकर ने मशवरा दिया कि तुम 5,000 रुपये लेती हो, मैं यहाँ इंडिया में 25,000 रुपये लेती हूँ। तो फिर इन्होंने कहा, नूरजहां ने कहा कि मैं भी 25 लूँगी। तो उसने नूरजहां अपने लता मंगेशकर ने कहा, दीदी आप 25 से कम ना लिया करें। तो उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपये का ऐलान कर दिया कि मैं इससे कम पैसे नहीं लूँगी। तो फिर पीछे कई लोग तो पीछे हट गए, लेकिन नूरजहां जैसी गायिका कहाँ मिल सकती थी। आखिर फिर वो वापस आ गए और 25,000 के मुआवजे पर ये गाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो इनका मुआवजा बढ़ता ही बढ़ता गया। वो बहुत ज़िद्दी और बड़ी मुँहफट और बड़ी सख्त औरत थी और जो एक दफ़ा कह देती उस पर पूरा अमल करती। और वो इतना खूबसूरत वो गाने गाती कि बस सुनने वाला दम खुद खो जाता। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग उनका गाना सुनने के लिए आते हैं। बाहर से एम्बेसडर्स आते हैं, बाहर के जो मुल्कों के सरबराह आते हैं उनके गाने सुनते। तो सदर यहिया खान तो उनके गानों के आशिक थे, तो वो डायरेक्ट उनको फ़ोन भी किया करती थी अगर कोई काम होता। तो ये जनरल ज़िया भी उनके गानों के बहुत आशिक थे और वो भी उनके गाने सुना करते थे। और फ़ोन पर अगर कोई कहना हो तो नूरजहां बेधड़क अपना कोई काम कह देती, तो वो कभी इनकार ना करते। किसी पॉलिटिशियंस को वो कुछ कह देती, किसी ब्यूरोक्रेट को कुछ कह देती, किसी एस्टेब्लिशमेंट में किसी आदमी को कुछ कह देती,
تو کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا. وہ اتنی دبدبے والی عورت تھی, اتنی زبردست عورت تھی. 1965 کی وار میں انہوں نے اتنے خوبصورت, اتنے زبردست گانے گائے کہ عام لوگوں کا اور فوجیوں کا خون گرما دیا. لوگ, فوجی نوجوان ہمارے ہاتھوں میں ٹرانسسٹر پکڑ کر بنکروں میں, ٹینکوں میں, اور جہاں جہاں ان کی پوزیشنیں ہوتی وہاں بیٹھ کر ان کے نغمے سنتے اور پھر باقاعدہ زبردست لڑائی میں حصہ لیتے ہیں. انہوں نے پوری زندگی ایک راج کیا اور پوری فلم انڈسٹری پر ان کا سکہ چلتا تھا. پھر وہ بیمار ہو گئیں, ان کو گردوں کی ان کو بیماری لاحق ہو گئی. تو ان کا گھر تھا لبرٹی کے پاس, بہت بڑا گول چکر کے پاس بہت بڑا گھر تھا. تو وہاں بڑی دنیا آ جاتی, میلہ لگ جاتا. وہ پریشان ہو گئے, وہ چپکے سے وہاں سے نکل گئیں اور اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں کراچی چلی آئیں. وہاں ان کا علاج شروع ہو گیا. تو وہاں علاج ہوتا رہا, لیکن 27 رمضان کو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے ان کے لیے کتنا بہترین دن انتخاب کیا, اور اللہ ہی جانتا ہے. وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرے گانوں کا حساب نہ لو, نہ میرے گناہوں کا حساب لو, وہ اللہ تعالیٰ ہی لیں گے. تو وہ ایک بڑی دبنگ عورت تھیں, بڑی زوردار عورت تھیں. ان جیسے گانے والی کوئی آپ کو اس صدی میں تو کوئی کم از کم نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی گانے والی ہوں گی. اور انہوں نے اپنا سکہ جما دیا تھا پوری طرح. جو خدا ان کی اس روح کو ثواب پہنچائے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں. یہ میرا ویلاگ آپ پورا سنیے گا اور مجھے لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں اس طرح کے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ویلاگ لاتا رہوں گا تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں. خدا حافظ.